वास्तव में ये भगवान के विग्रह की सेवा में कितनी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए देखिए जहाँ पे भी ये आचमन करने के बाद कहीं पे भी स्पर्श करने से तुरंत आचमन करना पड़ता है विग्रह सेवा में, बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमको समझ में आना चाहिए कि हम किस से डीलिंग कर रहे हैं, कौन इतने बड़े आदमी हैं, इससे बड़े व्यक्ति और कोई है ही नहीं। इसलिए इनकी सेवा में इतनी शुद्धता रखनी चाहिए, इतनी शुद्धता के साथ इनकी सेवा की जानी चाहिए। और यदि शुद्धता के साथ नहीं करेंगे, अपराध करेंगे, मन माफिक करेंगे, मन नहीं है, घुमा रहे हैं, तो क्या होगा? तो अपराध हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। राधेश्याम प्रभु बताते हैं इसकी परिभाषा, स्पिरिचुअल तो कहते हैं स्पिरिट प्लस रिचुअल। तो केवल रिचुअल होगा, केवल जो है विधि चलती जाएगी और कोई स्पिरिट नहीं है, कोई भक्ति का भाव नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो केवल रिचुअल रह जाएगा। हाँ, और केवल स्पिरिट है, मन में बहुत भक्ति का भाव है, लेकिन कोई नियम कायदा कानून नहीं। जब उठे तभी सवेरा है, जब उठे तब मंगल आरती जब भूख लगी तब भोग, इस तरह करेंगे तो क्या होगा? तो केवल स्पिरिट रह जाएगी, वो भूत बन जाएगा वो। इसीलिए दोनों चीज़ जरूरी है। इसमें जो है थ्योरी भी जरूरी है, प्रैक्टिकल भी जरूरी है। इसमें जो है हाँ कागजी ज्ञान भी जरूरी है, किताबी ज्ञान भी जरूरी है, और उसके बाद भक्ति का भाव, किस प्रकार से सेवा करनी है, ये भी जरूरी है। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के 18वें अध्याय के 57 नंबर श्लोक में बताते हैं। ये कलकत्ता के वासियों को ये श्लोक याद होना चाहिए, क्योंकि बैरकपुर में मेरठ में सिपाही म्यूटिनी हुई थी 1857 में, तब बैरकपुर में भी विरोध हुआ था। यहाँ पे पार्क है मंगल पांडे पार्क, तो मंगल पांडे ने सिपाही म्यूटिनी की थी 1857 में, इसलिए 1857 यहाँ के लोगों को याद होना चाहिए। ये भगवत गीता के 18वें अध्याय के 57 नंबर श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत क्या है। कहते हैं इस पुस्तक में, यानी भगवत गीता में दिए हुए कृष्ण के निर्देशों को मानना, एवं इवन बंगला पुस्तक में जो पुरानी गुरु महाराज की ओरिजिनल लिखी हुई लाल वाली किताब है, उसमें एवं शब्द आया, मैंने पुरानी पुस्तक से मैच किया। नई वाली पुस्तक में थोड़ा मिस्टेक है, उसमें अथवा कर दिया है, लेकिन पुरानी पुस्तक में एवं लिखा है। एवं अंग्रेजी पुस्तक में प्रभुपाद लिखते हैं एज वेल एज, यानी कि भगवत गीता में कृष्ण के निर्देशों को मानना एज वेल एज गुरु के निर्देशों को भी मानना है। कल के मॉर्निंग के कोर्ट में सुना था ना, गुरु और कृष्ण दो पैरेलल, हाँ समानांतर पटरियों के समान है, दोनों के सहारे से हमारी भक्ति चलती है। तो कृष्ण के निर्देश भी मानना है, गुरु के निर्देश भी मानना है। तब जाके मन में भाव क्या होना चाहिए? कृष्ण ने इस कार्य को करने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट दिया है, मुझे उन्होंने चुना है इस विशिष्ट कार्य को करने के लिए। अब ये हो गया मनोभाव। कार्य प्रणाली क्या है कि गुरु के निर्देश और भगवत गीता में दिए गए कृष्ण के निर्देश, ये कार्य प्रणाली है, ये प्रैक्टिकल है। मनोभाव क्या है? मन का भाव क्या होना चाहिए? तो मनोभाव बता रहे हैं कि भगवान ने मुझे इस कार्य को करने के लिए अपॉइंटमेंट दिया है, नियुक्त किया है, तो मुझे कैसे करना चाहिए इस कार्य को? बड़ी खुशी खुशी करना चाहिए। भगवान ने नियुक्त किया है, भगवान ने चुना है, तो मुझे स्वेच्छा से करना चाहिए, मुझे बड़े खुशी से करना चाहिए। दिस इज परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान लिखते हैं दिस इज परफेक्ट कृष्ण, यानी कि ये पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। फिर अगली पंक्ति में बताते हैं कृष्ण भावनामृत क्या नहीं है? विम्सिकल एक्शंस, मन माफी, कुछ भी किया, जो जी मैं, सब कुछ तेरा, चेकबुक मेरा, जय जगदीश हरे, जो मन में आए मन माफिक काम किया, ये क्या है? ये कृष्ण भावनामृत नहीं है। इसलिए ये श्लोक बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद की पुस्तक की खासियत देखिए, ये भी बताते हैं भक्ति क्या है और ये भी बताते हैं भक्ति क्या नहीं है। लोग बोलेंगे ना कुछ भी कृष्ण को दे दो तो भक्ति बन जाएगी, नहीं। कुछ भी मन माफिक काम करेंगे और फिर फल कृष्ण को दे देंगे, वो भक्ति नहीं है, एकदम नहीं है। उसका अनुमोदन होना चाहिए शास्त्र से, गुरु से, साधुओं से। अगर अनुमोदित नहीं है तो भक्ति नहीं है। इसलिए 18वें अध्याय का 57 नंबर श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें स्पष्ट बताते हैं क्या कृष्ण भावनामृत है, क्या कृष्ण भावनामृत नहीं है।